आ आ ले ले, ये भी करने लग गया इसी की तरह। आ आ आ हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और मैं रीना भारद्वाज, उत्तराखंड देवभूमि के एक छोटे से शहर ऋषिकेश से। और आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत सुबह के 8 बजे, 7:45 हो रहा है, शायद 8 हो गया। 8:05 हो चुका है। और ये आ रही है मेरे पीछे बकरियां। बहुत मैंने फिर इनको जिद कर रही थी, आ ही नहीं रही थी, मैंने छोड़ दिया। अब अपना आप आ रही हैं। अब मैं तो जाऊँगी, थोड़ा लकड़ी काटूँगी। कल भी मैंने थोड़ी सी काटी थी लकड़ियाँ। तो लकड़ी ऐसी, ये झाड़ियाँ ना, इनको काटती हूँ मैं। बड़ी बड़ी लकड़ियाँ नहीं काटती, क्योंकि पेड़ों को बचाना, पर्यावरण को बचाना, तो पेड़ों को बचाना बहुत ज़रूरी है। और पेड़ वेड़ नहीं काटती मैं। तो ये जो है ना, ये है कड़ी पत्ता के बहुत सारे पेड़ हो जाते हैं यहाँ पे, जंगल से हो जाते, झाड़ी झाड़ी। तो ये मैं काटती हूँ। और थोड़ा थोड़ा चाहिए मुझे, ज़्यादा नहीं, बाड़ में लगाने के लिए। और सुबह का जो समय होता है ना, बहुत हौस पौच हो जाता है हमारा। सुबह बेटा जाता है नाश्ता, उसको बना के दो, इधर बकरियों को भी कुछ खाने पीने के लिए दो। तब तक पानी का आ जाता है समय, पानी आ जाता है, उसको भी, पानी को भी भरना है, ताज़ा ताज़ा पानी भरना होता है। उधर फिर बेटी को चाय बना के दो। फिर ऐसे ही हो जाता है। मतलब उस समय तो ऐसा लगता है कि औरत के 4-5 हाथ में, 4-5 हाथ हो ना, वो भी कम पड़ जाए। तो अब घर का निपटा दिया है। और मेरे दांत में दर्द हो रहा था और मैंने दवाई खाई। और ये उसके बाद सूजन सा आ रहे हैं ना, अंदर से पता नहीं क्या हो रहा है इसमें। तो ये भी दिखाना ज़रूरी है डॉक्टर को। ये अभी दर्द तो नहीं हो रहा है, पर सूजन आ रही है। तो ये सूजन क्यों आ रही है, मतलब मेरे जो यहाँ पे दांत में जो हिल रहा था ना, उसके दांत के जो मसूड़े है, उसमें यहाँ पे ऐसा गोल गोल सा हो रहा है, गांठ टाइप की बन गई। तो ये दिखाना है डॉक्टर को। आओ 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 आओ, ये दिखाना है डॉक्टर को, ये किस वजह से हो रहा है। समय लगेगा तो जाऊंगी, फिर दिन में तो बहुत तेज़ धूप हो जाती है। अब 1-2 घंटे तो इन्हीं के साथ लग जाएगा इनको चुकाने में। तो आओ आओ आओ। हमें किसी भी काम को लेके कोई प्रॉब्लम हो या ना हो, लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि अब लोग कहते हैं कि दीदी आपने सिलाई का काम छोड़ दिया है, और सिलाई का, पार्लर का काम छोड़ दिया है, अब इस काम को कर रहे हो। और दूसरी बात, फिर मैं जनता की सेवा करती थी, जैसे कि किसी का लेबर कार्ड से संबंधित कोई काम है, किसी का राशन कार्ड है, किसी का कुछ है। तहसील में भी जॉब करती थी मैं पहले। तो जब से मेरे को पीलिया हुआ है, तब से मैंने सारे काम छोड़ दिए। और सिलाई का काम भी मैं करती हूँ, लेकिन मैं कंटिन्यू नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे जो कंधे हैं ना, वो दर्द होने लग जाते हैं। तो मैंने सिलाई का काम छोड़ दिया है। और अभी हाल फिलहाल तो बकरियां भी शायद मुझे लग रहा रखूँगी नहीं, क्योंकि बकरियां तो मैंने इसलिए रखी है कि थोड़ा मेरा हाथ पैर चलते रहेंगे बाहर। जैसे हम लोग अब वैसे तो निकल नहीं सकते, वैसे बैठेंगे जंगलों में तो लोग बोलेंगे कि क्यों निकले। तो लोग तो इधर भी नहीं उधर भी नहीं जीने नहीं देते, तो इसलिए थोड़ा सा हवा मिल जाती है यहाँ पे हमको भी, और हाथ पैर थोड़े चलते रहते हैं, क्योंकि घर में पड़े पड़े भी बीमार से हो जाते हैं, आलस आता है। तो इस वजह से मैं अपने आप को फिर से इम्प्रूव करने के लिए, अपने आप को जैसे मैं पहले थी एक्टिव, तो वैसे ही बनाने के लिए मैंने ये बकरियां रखी हैं। और बकरियां रखी हैं तो अगर आगे ये जो बकरी अगर भी आ जाएगी तो ठीक है, नहीं भी आएगी तो कोई बात नहीं, ऐसी दे दूँगी। क्योंकि मुझे तो ऐसा नहीं है ना कि मुझे किसी को कटवाने के लिए देना है, किसी को कुछ। मुझे बच्चे बहुत प्यारे हैं। ये छोटी थी ना, ये जिसको ये बकरी है ना, ये बकरी को मैं छोटी सी लाई थी, इतनी सी। तो मुझे बकरियां शुरू से ही पसंद है। गाय, बकरी, ये चीज़ें तो मुझे पहले से ही पसंद थी। पर वही है कि कभी किया नहीं था ना, तो डर लगता है कि कोई चीज़ें हमने नहीं किया है तो हमसे होगा या नहीं होगा।
और मैं गाय भी मैंने पाली, दूध निकालना भी आ गया, गोबर वोबर भी मैं निकाल लेती थी, सब कुछ कर लेती थी। लेकिन लोग होते ना जलनखोर, पीछे एक लेडीज़ है, वो बार बार मेरी गाय को बांध देती थी और गाय को बांधने के बाद उसका दूध निकाल देती थी। और वो बार बार मैं बोलती थी दूध कम क्यों हो रहा। तब बाद में पता चला, किसी ने बताया कि वो तेरी गाय को बांध देती थी और दूध निकाल देती थी और निकालने के बाद छोड़ देती थी। तो ऐसे लोग हैं यहाँ पे, बताओ। फिर बोलते हैं कि इनसे मिलजुल के रहो, ऐसे लोगों से मिलजुल के रहो। अगर जैसे कोई बाई चांस पहली बार कोई किसी काम को कर रहा है तो उसको सपोर्ट करो ना। मैं लोगों का बड़ी बात नहीं बोलूँगी, मतलब मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी तारीफ़ कर रही हूँ, मैं कोई बात अपनी बात बताऊँ। तो जैसे कोई पढ़ा लिखा नहीं होता है, कम पढ़ा लिखा होता है, तो हम उसके साथ हेल्प कर लेते हैं कि बैंक में खाता खोलने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए। अब मैं ये नहीं है कि मैं झूठ बोलूँगी, किसी को भी आप पूछ सकते हैं कि क्या आपकी रीना भारद्वाज जो है, मैं मतलब रीना भारद्वाज समाज सेवी के नाम से जानी जाती हूँ, तो क्या ये आपकी कोई हेल्प करती है? तो आप पूछना कि मतलब आप मतलब पूछ सकते हो कि मैं करती हूँ या नहीं करती हूँ। तो ऐसे ही मैं कहती हूँ, जैसे अब मैंने कभी गाय पाली नहीं थी, मम्मी दूर थी, मम्मी की तबीयत ख़राब थी, तो इस वजह से मैं उन्हीं की गाय लेके आई थी। मम्मी का ऑपरेशन हो गया था, तो गाय क्या करी थी कि किसी को आने नहीं दे रही थी, दूध नहीं निकालने नहीं दे रही थी। और जैसे मेरे भाई की बहू है बुआरी, तो वो या तो घर का ही संभाले या फिर नीचे उसका गाय का संभालती। तो इस वजह से मम्मी ने कहा कोई ले जाए इसको। तो कीमत रखी हुई थी, तो कीमत में तो कोई बोला ही नहीं कि हाँ हमें दे दो। जब यहाँ मैं ले आई तब एक बोरा मुझे दे दो, एक मुझे दे दो। फिर जब मैं लेके आ गई हूँ उसके बाद फिर मैंने दूध निकालना सीख लिया था, तो फिर मैं किसी को क्यों देती, बताओ आप ही सोचो। तो लोग सोचते हैं कि फ्री में कोई चीज़ मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता। तो किसी ने हेल्प भी नहीं करी। एक मेरी फ्रेंड थी, वो आई थी दूध निकालने के लिए, उसको बुलाया था मैंने, तो उसको भी मैंने दूध का जो भी पैसा था 1000 रुपये था कि कितना था, मतलब मैंने उसको बोला कि तू रख लेना उस पैसे को। और उन लोगों की मतलब हर किसी की मैं फ्री में कोई भी, अब एक हद तक कोई फ्री भी होता है। अगर बाई चांस मैं बार बार ऋषिकेश जा रही हूँ किसी काम को लेके, तो अगर मैंने ऐसे बोल दिया कि भाई मेरे पेट्रोल का खर्चा होता है, मेरा तेल का भरवा दो, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो 50 रुपये तेल का देने के लिए भी लोग कहते हैं कि रीना दीदी पैसे खा रही है। तो रीना दीदी पैसे खा रही नहीं है, रीना दीदी के घर में भी दिक्कतें हैं। रीना दीदी को अपना घर चलाना है। अगर रोज़ हम समाज सेवा के लिए निकले और कल के दिन पति और बच्चे बोलेंगे कि तो हमारे पैसों से लोगों का वो कर रही है, लोगों पे खर्च कर रही है फालतू का, तो कौन सुनेगा उस चीज़ को। तो अगर मैं सोचती हूँ कि मैं किसी की हेल्प करूँ, तो मैं खुद के पैसों से मदद करूँ, किसी गरीब की मदद किया है मैंने, ऐसा नहीं है। पर कहते हैं ना कि अगर आप कहोगे कोई बात तो फिर वो लगती नहीं है। और परमात्मा की कृपा है कि उसी की वजह से शायद मेरा आज यहाँ तक मैं चल रही हूँ। और बाकी कुछ नहीं है। आज के ब्लॉग में इतना ही। अभी मैं थोड़ी झाड़ियाँ काटूँगी, आज मैं शॉर्ट वीडियो दूँगी आपको, मतलब शॉर्ट वीडियो